हरे कृष्णा दंडों। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 34 के बारे में विचार करें। ओम ज्ञान तिमिरान दश्य ज्ञान जन सला गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 30। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ऐसा अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रण, यानी यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहा है कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन अत्यंत चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह प्रमाथि भी, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से डावाडोल कर देता है, विचलित कर देता। यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने कामना के रहने से 5 स्थान बताया: इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं। वास्तव में काम जो है, कामना है स्वयं में, अर्थात कुछ ग्रंथियों में रहता है, और इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। कामना जो स्वयं से निवृत्त नहीं होती, तब तक यह कामना समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होती रहती है। पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाती है, तब इंद्रियों आदि में भी वह नहीं रहती है कामना। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम या कामना रहती है, तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है। अतः यह यहाँ मन को प्रमाथि का बताया। ऐसे ही स्वयं में कामना रहने के कारण इंद्रिया साधक के मन को विचलित करती रहती है। इसलिए दूसरे अध्याय में इंद्रियों को भी प्रमाथि बताया गया। दूसरे अध्याय, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। तात्पर्य हुआ कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है, तब वो साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। उस कामना के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता, अटैचमेंट रहता। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता। अतः मन को दृढ़ कहा जा गया है। मन की यह दृढ़ता जो है बहुत बलवान होती है, अतः मन को बलवत कहा गया है। तात्पर्य कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों की ओर खींच कर ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। परंतु मन में यह प्रमथनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से कामना को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं कामना रहित हो जाता है, तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी साधक पर उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता। फिर जब मन की प्रमथनशीलता है, वो नष्ट हो जाती। मन की चंचलता
तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी कामना का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचित मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात्री याति तत्र तत्र परामृतम। अर्थात देहाभिमान यानी जड़ के साथ मेपन में सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्मा का बोध होता है, तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ परमात्म तत्व का अनुभव होता है। अर्थात उसकी अखंड समाधि यानी सहज समाधि रहती है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इसे चंचल प्रमाथी दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता, अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण को बताता हूं। हरे कृष्ण।